दिन बीतते गए, झील धीरे धीरे जमती गई और बतख के लिए छिपना मुश्किल होता गया। एक दिन लोमड़ी फिर आई। बतख अब भाग नहीं सकी। उसकी आंखों में डर था, लेकिन इससे पहले कि वह कदम बढ़ाए, लोमड़ी की चालाक योजना को रोकते हुए उसका बहादुर दोस्त खरगोश वहां आ जाता है और तुरंत दोनों हाथों से बर्फ उठाकर जल्दी जल्दी उसके ऊपर फेंकने लग जाता है। लोमड़ी के चेहरे पर भय और घृणा एक साथ उभर आई। आश्चर्यजनक रूप से ये छोटा खरगोश अकेला नहीं आया था। इसके साथ उसके अन्य दोस्तों की भी टोली आई और उन्होंने मिलकर लोमड़ी को घेर लिया। बत्तख का बच्चा मदद के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन वह अभी बेहद कमजोर था, उड़ नहीं सकता था और वहां जाना सिर्फ समस्या ही ला सकता था। खरगोशों ने लोमड़ी को पेड़ों के बीच इधर उधर दौड़ाते हुए उलझा दिया और अचानक एक बड़े पेड़ के पीछे से गायब हो गए। लोमड़ी अब भी कंफ्यूज थी, समझ नहीं पा रही थी कि पीछा किसे करे, बाएं या दाहिने। अंततः दोनों को खोकर चली गईं। इससे लोमड़ी को गहरा पछतावा हुआ, अगर मैंने किसी एक को ही चुना होता। ये सब देखकर बतख का बच्चा अब साहसी हो चला था। ईश्वर की तरह उसने कुछ सोचा और एक मासूम चाल चली। वह जानबूझकर घायल होने का अभिनय करने लगा, जैसे वह बुरी तरह घायल है और चारों ओर उड़ नहीं पा रहा। इतना ही नहीं, वह जमीन के बिल्कुल जमीन करीब उड़ने लगा और लोमड़ी का ध्यान खींचा। लोमड़ी ने पूरा ध्यान बत्तख पर लगा दिया और उसे पकड़ना चाहा, लेकिन तभी वह बर्फीली झील के किनारे जा पहुंचा, जहां बर्फ पूरी तरह नहीं पिघली थी। अपनी तत्कालिक सफलता से उत्साहित होकर लोमड़ी झील में छलांग लगा दी, लेकिन उसकी चाल में तेजी और पानी की ठंडक ने उसे घुटनों तक दहला दिया। वह गहरे पानी में तैरते तैरते डूब गई। लोमड़ी के डूबने की खबर फैलते ही खरगोशों में जश्न छा गया। अब उन्हें कभी कोई खतरा नहीं था। बत्तख का बच्चा, जो कभी कमजोर था, आज एक सच्चा वीर बन गया था। उसकी माँ और पूरा कबीला उसे खुशी से गले लगाने आए और इस दिन की याद उनके दिलों में हमेशा के लिए अमिट हो गई। यह कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि संकट के समय में मित्रों की मदद और अपनी बुद्धिमत्ता से बड़ी मुश्किल को पार किया जा सकता है।